तो जय हिंद भाई, आज क्लास शुरू करी जाए। लास्ट टाइम हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे। तो मैग्निफिकेशन क्या था? कुछ सिंबल पढ़ रहे थे, वहाँ पर वॉइस चली गई थी। तो आज हम सारे सिंबल्स वाला दोबारा से रिपीट कर देंगे, ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वहीं से। कौन बच्चा बताएगा हमें कि मैग्निफिकेशन होता क्या है? कितने बच्चे मुझे बता देंगे बहुत तेजी से कि सर मैग्निफिकेशन ये होता है? कितने बच्चे बता देंगे? जल्दी बता दीजिए एक बार। हाँ, बोलिए। हाँ, मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आप नहीं बताए रुद्र भाई? सभी को बोलना है, बेशक बोलना है। देखो, पढ़ने का मतलब होता है क्लास में उपस्थित हो गए हैं, तो बिल्कुल ऐसे पढ़ो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है। हम पढ़ाने उपस्थित हो गए लोअर बनियान में, तो आप पढ़ने के विचार से बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा करो। क्लास में रिलैक्स होकर, मुझे जो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1-2 बच्चियाँ हैं, जैसे एक कृतिका लड़की है, कभी-कभी फ्लो में बहुत तेज बोल देती है, लेकिन उसका मतलब उसकी गलती नहीं है। वो उतना फ्लो से पढ़ ही रही होती है। तो दुनिया से मतलब नहीं। बाद में जैसे वो जो तेज बोल देती है, तो बच्चे फिर बाद में थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं, किसी की आवाज़ साउंड ज़्यादा तेज आ गई है। लेकिन उसका फ्लो बन चुका था। ऐसे ही बिल्कुल फ्लो में पढ़ो, क्या फ़र्क पड़ता है? सामने वाला देख रहा है क्या? और सामने वाला कभी साथ नहीं देता है। जीवन में चलना अकेले, सीखना अकेले, बनना अकेले। तो हम क्यों दूसरे को देखकर सोचने नहीं, हम अगर तेज बोलेंगे, धीमे बोलेंगे, हम बोलेंगे तो चेहरे का नक्शा बदल जाएगा। कुछ है ही नहीं। चेहरे के नक्शा बदलने से कभी जीवन नहीं बदलता है। जीवन अगर बदलेगा तो केवल जीवन का नक्शा बदलने से, है ना? अभी भाई, जीवन जो है हमारे पास में, उसका नक्शा बदलना है कि हमारा जीवन किधर चल रहा है, किधर नहीं चल रहा है। तो केवल और केवल अब अर्जुन बताएँगे, नहीं, नहीं, शिवम बताएँगे। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन? नहीं, मतलब मैग्निफिकेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से, वेरी गुड। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एम? हाँ, एम का फॉर्मूला क्या था? वेरी गुड, वेरी गुड। एच आई, ऐसे सिपेक्स में आई लगाते हैं यहाँ पर। एच ओ, या तो इसको बोलते थे क्या? आई अपॉन ओ बोलते थे। याद आ गया आप लोगों को? ये हमने लास्ट डे आपको पढ़ाया था। यहाँ पर ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। आई फॉर क्या है? हाइट ऑफ इमेज। ओ फॉर क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ गए? तो कह रहा है कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज रेशियो। और इस लाइन को क्या बोलते हैं भाई? रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मैग्निफिकेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लीनियर, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। रेखीय आवर्धन। सर आप हिंदी में क्यों बता रहे हैं? ये बता इसलिए दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कोई बच्चे हो सकता है यूट्यूब में हिंदी वाले हो, पढ़ना चाहें। और दूसरा पॉइंट है, थोड़ा बहुत नॉलेज की जगह से रख लो। पड़ोस वाला बेचारा गरीब बंदा है, वो अंग्रेजी मीडियम से नहीं पढ़ा है। उसने पूछ दिया, भैया दीदी मुझे जरा बता दो रेखीय आवर्धन क्या होता है? कुछ ही नहीं भी रेखीय आवर्धन, आई डोंट नो। आप ऐसे करोगे, मजा आएगा क्या? हाँ? नहीं। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है। जैसे वो वाली एक कहानी आप लोगों ने सुनी है। अंग्रेजी पढ़ना है, अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश से ही इंप्रूवमेंट होगा। अच्छा, सॉरी, आवर्धन। हाँ, आवर्धन उल्टा हो गया, आगे पीछे चला गया ना, डिसअरेंज हो गया। अंग्रेजी वाली कहानी सुनी है ना आप लोगों ने? एक लड़की थी, बड़ी अंग्रेज थी। अंग्रेज इन द सेंस वो अंग्रेजी ही जानती थी। वो गाँव में आई, गाँव के लोगों ने कहा भैया अंग्रेजी सीख लो थोड़ी बहुत, मतलब हिंदी सीख लो। कहती मुझे हिंदी नहीं सीखना है, मुझे अंग्रेजी सीखना है। और तुम लोग बिल्कुल गधे हो, गँवार हो, गाँव के लोग हो, तुम्हें कुछ आता-वाता नहीं है। मतलब ऐसा कुछ वो एक्सप्रेस करती थी, वहाँ का बिहेवियर ऐसा था। और फिर उसके बाद बहुत समय बाद वो सभी को पागल समझती थी। अब गाँव वाले उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे, तो अपने आप को पूरा फुल इंटेलिजेंट मानती थी। हुआ एक दिन ये कि आग लग गई, हुँ, उसे घर में, और उसका घर शायद थोड़ा-सा दूर था। उसने क्या किया कि जाकर गाँव वालों से हेल्प माँगी। अब बोलती फायर, फायर। आदमी सोच रहा है व्हाट दिस? उसको पता ही नहीं है भाई, मतलब हिंदी में वो पूछ रहे क्या बोल रही है, समझ नहीं आ रहा है। घर पूरा जल गया जब देखा गया। तो इससे समझ में आता है कि आपको एक ही लैंग्वेज नहीं, और हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। मुझे हिंदी ज़रूर आनी चाहिए। पढ़ने के लिए नहीं, कम से कम समझने के लिए तो आनी चाहिए, ठीक है?
आइए रेखीय आवर्धन फॉर्मूला क्या हो गया एच आई अपॉन एच। अब हम लोगों ने कल लास्ट टाइम पढ़ा था, सबको याद होगा कि जो ऊपर की ओर हाइट जाती है उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जो नीचे को हाइट आती है उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। 90% चांस होता है इमेज हमेशा कैसी रहती है, नीचे की ओर रहती है। जब इमेज कभी भी, जब इमेज नीचे होती है, देखिए इमेज की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बार हमने कल न्यूमेरिकल के लिए पढ़ाया था कि जब कभी भी आपकी इमेज नीचे की ओर बनी होगी, जब कभी उसका चेहरा, उसकी खोपड़ी नीचे को होगी, उस केस में इमेज रियल बनती है। कैसी बनती है, रियल बनती है। हालांकि इस उल्टे को इन्वर्टेड भी बोलते हैं, इन्वर्टेड भी बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बात समझ आई, नहीं आई? तो कह रहा है कि यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर इमेज तुम्हारे पास जब नीचे बनेगी, क्या बोलते हैं हम लोग, रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं। और जब रियल एंड इन्वर्टेड, तो एक सवाल है न्यूमेरिकल्स है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई एक ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे उसके सामने रखा है। अगर उसकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है, कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड में लिखा मिलेगा, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि उस समय इमेज नीचे को बन रही, इसका मतलब मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर क्यों रखा जाता है। तो रियल इमेज के लिए अगर मैग्निफिकेशन निकालें, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, आई अपॉन ओ, और आई इमेज इस बार नीचे बन रही है, नीचे बन रही है, इसका मतलब माइनस रखा जाएगा। तो इस समय तुम्हारे पास में, बताओ मेरे भाई, मैग्निफिकेशन कैसा होगा। अगर हम आपसे एक और पॉइंट रीजनल पूछते हैं और हम कहते हैं अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, अगर उसका इमेज नहीं, उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, अगर उसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, अब अगर लेस देन 1 है, इस केस में इमेज का नेचर बताओ, ये क्वेश्चन बन सकता है। देखो फिर से एक बार बता दें, आप लोगों को ये सोचो कि डायरेक्ट क्वेश्चन कोई पूछे जाएंगे, तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट पूछे आते हैं। अभी जो हमने सवाल पूछा, इस तरह के सवाल आते हैं, इन्हीं को हम लोग रीजनल या केस बेस्ड या आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं। इसी तरह क्वेश्चंस आएंगे तो आप परेशान हो जाओगे जब आपको सही में नॉलेज नहीं होगा। फिर से एक बार सुने क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम। क्वेश्चन बोला गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कॉनकेव मिरर या कुछ भी बोल दे, उससे 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इन फ्रंट उसके सामने रखा हुआ है, अगर उसका फोकस 20 सेंटीमीटर है, फोकस उसका कितना है 20 सेंटीमीटर, कुछ भी बोलेगा ऐसा, तो अब अगर उसका मैग्निफिकेशन अगर हमारे पास में 1 से लेस है, या मैग्निफिकेशन कंडीशन ये है, इस समय बताओ नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज, नेचर ऑफ इमेज। अब आप लगे परेशान होने, आपने क्या कहा, भाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ यू, कल पढ़ाया था हमने आप लोगों को, अगर छूट गया होगा, वॉइस नहीं पहुंची होगी, किसी बच्चे ने अगर देखा तो बता दीजिए, वॉइस पहुंची थी यू डिस्टेंस तक, देख लीजिएगा, हम फिर से दोबारा पढ़ा देंगे। अभी आपने यू लिख दिया 30, यू एफ वी सॉल्व करना शुरू कर दिया, अब लगे पड़े 3-4 मिनट बाद आपका आंसर आया, हो सकता है वो गलत है, तो आप कह रहे यार आंसर नंबर नहीं मिला, जबकि ध्यान सुने, कह रहा है कि मैग्निफिकेशन 1 से लेस है, 1 से कम होने का मतलब क्या है, जब नंबर लाइन में जाओ, नंबर लाइन के मतलब 1 से कम होने को 0, या तो 0 से कम -1, -2, -3, मतलब कैसा बनना है, नेगेटिव बनना है। मुझे केवल नेचर बताना है, नेचर क्या होता है, कैसा है। तो नेगेटिव होने का मीनिंग क्या है, रियल एंड, इतना क्यों बवाल कर रहे हैं। आपको अगर रीजन देना है, भाई रीजन बताओ, आप लिख दीजिएगा, रीजन ये है कि इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1, तो इमेज इज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड। समझ के बाद ये ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछे आएंगे। अभी न्यूमेरिकल्स में मैग्निफिकेशन का बहुत यूज है, तो वहां पर मैग्निफिकेशन को माइनस दिया जाए, कब प्लस दिया जाए, जैसे उसमें लिखा मिला रियल इमेज बनना है, तुरंत समझ जाओ एम की वैल्यू निगेटिव लेंगे इस बार, समझ गए। अगर उसने बोला
कि वन उसकी इमेज क्या नाम है, ऑब्जेक्ट की इमेज। अब बताओ वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, तो इस केस में क्या करेंगे जरा बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, वर्चुअल में ऊपर की ओर बनती है, वर्चुअल में कहा बनती है, ऊपर की ओर बनती है, वर्चुअल में ऊपर की ओर बनती है। और जब ऊपर की ओर बनेगी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसमें पॉजिटिव बनती है। तो जरा बताओ मैग्निफिकेशन इसमें कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, आई अपॉन ओ, आई ऑब्जेक्ट भी ऊपर की ओर और क्या नाम है, इमेज भी ऊपर की ओर। क्या बात समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, कर ले जाओगे पक्का। तो यहाँ मैग्निफिकेशन के लिए माइनस और प्लस क्लियर हो गया। अगर आपसे कभी कोई कहता है, हम चाहते शिवम बताएं, अगर हम कहें कि मैग्निफिकेशन निगेटिव वैल्यू दे रहा है तो बताओ भैया इमेज कैसा बनना होगा, बताओ। रियल एंड इनवर्टेड बनना होगा। अच्छा एक और पॉइंट पूछते हैं, हम चाहते हैं अर्जुन बाबा बताएं इस बार। आपने सबने बता दिया ये बनना है रियल, क्या बनना है, रियल एंड इनवर्टेड बनना है, रियल एंड इनवर्टेड बनना है। हाँ एक और बात है कि रियल और इन्वर्टेड बनने के बाद में हम चाहते हैं अर्जुन बताए कि पोजीशन क्या है, इसको बोलते हैं नेचर, जो लिखा है क्या लिखा है, नेचर। और पोजीशन होता है कि कहां बनना है, तो पोजीशन ऑफ इमेज बताओ जरा। पोजीशन नीचे की तरफ नहीं होता है, पोजीशन का मतलब जरा एक बार समझ लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। इनकी पोजीशन फर्स्ट है, बिकॉज वो कहां बैठी हुई है, फर्स्ट सीट पे फर्स्ट कौन बैठा हुआ है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ये होगी, मतलब कहाँ कौन बैठा हुआ है। इसी तरह से अगर हम पहुंच जाएं इसमें क्या नाम है, मिरर में, तो हमारे पास में ये क्या होता है, फोकस, ये सेंटर, ये इन्फिनिटी। अब इन्हीं में कहां पर ऑब्जेक्ट इमेज बनता है, कैसे, आपने देखा एक बार इमेज यहाँ बनने वाला, एक सॉरी यहाँ बनने वाला एक बार इमेज, फिर यहाँ बनने वाला है, फिर यहाँ बनने वाला, यहाँ बनने वाला, यहाँ बनने वाला, तो इसको बोलते हैं पोजीशन। आप समझ गए। तो अब अर्जुन बताएंगे कि अगर ऐसी कंडीशन है तो पोजीशन कहाँ होगी। बताओ बताओ आराम से बताओ। बिहाइंड सी, वेरी गुड, हम चाहते हैं आप बताएं। सी और एफ के बीच में, वेरी गुड। तो और कोई बंदा बताने का उत्सुक है अपने मन से, कोई और बंदा अपने मन से बताना चाहता हो। देखो ना तो प्राइस मिलेगा ना तो पनिशमेंट मिलेगा, आपका मोटिवेशन जरूर इंक्रीज होगा कि आपने बताया। बताओ रिलैक्स होकर बताओ। हाँ नहीं मिला किसी को आंसर, पक्का। आइए तो आप बताओ, ट्राई करो यार, होशियार बंदे हो, बताओ। सेंटर और फोकस के बीच में यहाँ कहीं बनेगा, इनका मानना है। और कोई बढ़िया, लड़की लोग पर दिमाग होता है लोगों से मैंने सुना है, बताएं भाई। सेंटर और फोकस के बीच में कंफर्म। अगर हम आपसे कहें, एक प्रश्न ये कहें कि यहाँ पर क्या रियल और इमेजिनरी, फिर बताओ, सोच के बताओ कुछ। हाँ चलो अच्छा हम बताते हैं, बहुत देर हो गई। वेरी गुड, नहीं बेलो नहीं होता है भाई, नीचे तो हमेशा बनता है, तो रियल और इन्वर्ट हो गया। पोजीशन ही ये होती, ये पोजीशन होती, ये पोजीशन होती। हाँ चलिए, अब हम आपको कुछ पॉइंट बताते हैं, फिर बताइएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें, जैसे मैं ये खड़ा हूं और मेरी रीच यहाँ तक है, मेरा हाथ यहाँ तक पहुंच रहा है, ये रीच है, इसको फोकस बोल सकते हो, सेंटर बोल सकते हो, ओके। और अगर आप मेरे सामने खड़े हो कहीं पर, यहाँ 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 वहां तक, मैंने आपको एक टैग दिया है कि आप बेस्ट स्टूडेंट हो, ऐसे मान लेते हैं, आप मेरे सामने खड़े हो, टैग दिया क्या, बेस्ट स्टूडेंट। और फिर जो आप मेरे पीछे खड़े हो, एक पोजीशन ये, तो मैंने बोला कि आप बेस्ट नहीं हो, आप डरते हो, और हमने आपसे कहा कि आप बेस्ट स्टूडेंट हो, तो अब आपका उत्तर बताओ कि आप कहां पर खड़े होगे, उत्तर बोलो क्या आएगा, बिफोर मी, इन फ्रंट ऑफ मी, ये तो होगा। क्या आप मेरे सामने, हो सकता है यहाँ खड़े हो सकता है वहां खड़े हो सकता है वहां खड़े हो, लेकिन सामने होगे, पीछे नहीं होगे।
अभी फिक्स नहीं किया हमने कि सी और एफ कहां पर हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स। जब सी और एफ फिक्स नहीं है, इस केस में आप बोलेंगे सीधे से क्या, इन फ्रंट ऑफ मिरर। यहां भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सारे जहां में हो सकता है, मतलब इधर कहीं पर भी हो सकता है। का मीनिंग हम इसको बोल सकते हैं क्या, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने। क्या बात समझ आई? ऐसे फंसाएगा एग्जाम में, फिर रोज यार ये क्या पूछ लिया। हाँ, नहीं सामने ऊपर के, इसने पहले बोल के रखा है नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि वो नीचे की ओर बनना होगा। अब नीचे कहाँ बनना होगा, उसके सामने बनना होगा, पीछे नहीं बनना होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ के रखा है पीछे भी बनता है, पढ़ के रखा है, बिहाइंड द मिरर नहीं पढ़ा है। अब आपसे एक प्रश्न पूछ दें, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव है, तो पोजीशन बताओ भाई। हाँ, बिहाइंड या साइड, बिहाइंड बोलेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो इसमें तो पता ही है आपको कैसा बनना होगा, वर्चुअल बनना होगा एंड डायरेक्ट बनना होगा, और इसके बाद में कहां बनना होगा, हाँ यहां कहीं बनना होगा ऐसे। तो वर्चुअल में हमेशा पीछे बनता है और सीधा बनता है, समझ गए ना, याद रहेगा। क्या बोलते हैं इसको, बिहाइंड द मिरर। अरे यार, हाँ, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। क्या बात सुन आई? क्या आपके अंदर कोई डाउट है? मुझे लग रहा है पक्का। और कोई डाउट पक्का ना, बना ले जाओगे ये सब क्वेश्चन, नहीं बना पाओगे। तो अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन कभी पूछता है तो धीमे धीमे पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप से बनेंगे। इसको आ रहा है पक्का, इसका बेचारा बता रहा है पक्का आ रहा है, पक्का, पक्का ना। अब मुझे बताओ कि जब कभी भी कोई भी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है तो उसका साइज कैसा होता है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अरे यार उससे पूछना था। तो ये भी अभी क्वेश्चन है छिपे हैं इसके अंदर कि भाई जब कभी इरेक्ट बनता है तो आप लोगों ने देखा इरेक्ट में साइज कैसा होता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर हो रहा था। यही एक प्रश्न अभी छुपा था, आपको लग रहा है खत्म हो चुका है, अभी खत्म होने का 20% बचा हुआ है अभी, बस आएंगे अभी बहुत जगह पर, तो प्रश्न जब टेस्ट में लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा, तब बताएंगे। अब आपको सब अभी पर हाथ देंगे पूरी तरह से, तो टेस्ट में मजा नहीं आएगा, तुम पूरा 100 में से 100 ले आओगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कुछ प्रश्न टेस्ट में ऐसे भी होने चाहिए जो आईक्यू लगाना है। देखो आपको दिखाया गया है, भाई जिन बच्चों ने बता दिया है उन्होंने, हमने क्या पढ़ाया नहीं, उन्होंने देखा कि हर बार जब भी इरेक्ट बनना तो ऊपर बनना था और ज्यादा बड़ा बनना था, तुरंत बता दिया साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से लार्जर है, बड़ा है। और वो फंस गया बेचारा, क्यों, क्योंकि उसको लग रहा है कि एक लाइन में लिखा मिलेगा, लाइन में बहुत कुछ लिखी चीजें नहीं मिलेंगी। क्लास 10th है, 9th नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको खुद से समझनी भी पड़ेंगी, तभी जाकर आप 90 से ऊपर पहुंच पाओगे। आपको लगता है कि अगर लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, जितना नोट्स में लिखा है, इतना बुक्स में लिखा है, तो ये मान के चलो कि आपका एवरेज 70 से 80 के बीच में है। टॉप करना है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। तो अच्छा बता दिया आप लोगों ने, बढ़िया है कि कैसा बनेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर बनेगा। तो अब लगभग हमने खत्म कर दिया ये चीज, वापस आते हैं। तो जब ऊपर ऑब्जेक्ट, ऊपर इमेज होगा, जब कभी ऊपर कोई चीज होगी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे होगी तो नेगेटिव, याद रखेंगे पक्का। तो अब हम वापस चलते हैं दूसरा पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास में कि लेफ्ट और राइट वाला, याद है आप लोगों को, कल पढ़ाया था हमने आप लोगों की कि जैसे नंबर लाइन होती है तो यहाँ पर आते हैं, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर जीरो है, जीरो से लेफ्ट साइड आएंगे, क्या आएंगे, लेफ्ट साइड, तो कैसा रहेगा ये, पॉजिटिव रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, नेगेटिव। देखो एक बात फिर से बता दें, कभी कभी मुझसे मिस्टेक्स हो सकती है, हम कोई भगवान नहीं है, एक छोटा सा इंसान है, पहला पॉइंट। और जैसे आप लोग वैसे हम हैं, बिल्कुल अलग नहीं होता। बहुत सारे बच्चे तोप समझ लेते हैं कि मास्टर को आ रहा है तो मास्टर तोप है, मास्टर कोई तोप नहीं है, आपके जैसा ही एक स्टूडेंट था, वो आज भी स्टूडेंट ही है मान लो। शर्त कितनी होती है हमारे और आपके बीच में, गैप कितना है कि हमने भाई पहले पढ़ लिया है, आप अब पढ़ने बैठे हो, बस इतनी सी फर्क है। और हमने पढ़ने टाइम में मान लगता है अभी तक पढ़ाते हुए पूरी क्लास 10th की किताब बहुत ज्यादा पढ़ी होगी, तो 50 बार पढ़ी होगी, जब 50 बार रिपीट किया होगा, तो मुझे लगता है तुम 51 बार रिपीट करके कल आ जाओ, कल के कल आप इसी साइंस की बुक को
51 टाइम्स रिपीट कर लो, तुम उससे आगे हो जाओगे। इसमें एज का कोई फर्क नहीं होता है। ये मत सोचो कि नहीं, नहीं आप नहीं पढ़ सकते। पढ़ लो, लेकिन कल नहीं पढ़ पाओगे। हो सकता है कि हम कल से पढ़ाना बंद कर दें और आपका एक समय है कि आप 51 बार पढ़ लो, तब हमसे आगे निकल जाओगे, नहीं निकल जाओगे। तो यही है और कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, नहीं, नहीं टीचर है तो उसको सब कुछ आता है। बच्चों को भी आ सकता है और मैंने तो मान के रखा है, हमारे हमसे ज़्यादा तुम्हारा आईक्यू है भैया। तुम लोगों का आईक्यू हमसे ज़्यादा है, बहुत आता है तुम लोगों को। अब शर्त है इसको लगाना कहाँ है? वापस आते हैं। तो यहाँ आप पहुँचे भैया इस तरह, नेगेटिव, और इधर पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आरएचएस, या ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ गए? जब इस साइड होगा पॉजिटिव, इस साइड होगा तो जैसे जीरो कंसीडर करता है हमारे पास में, उसी तरह से मिरर कंसीडर करेगा। अब जरा मिरर के बारे में बताओ आप लोग। चलिए चलिए वापस आते हैं। हाँ, तो पढ़ाई की तरफ वापस आ जाएँ। तो जैसे आपने जीरो देखा, अगर इसमें हम लोग यहाँ पर कौन सा मिरर लगा दिए जरा बता दो? कॉनकेव मिरर लगा दिए, बहुत बढ़िया। और इसी जगह पर हम क्या करें? कॉन्वेक्स मिरर लगा दें। क्या लगा दें? कॉन्वेक्स मिरर लगा दें। क्या लगा दें भाई? कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाए। ये कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। तो अब बताओ मेरे भाई, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव? तो ऑलवेज इधर नेगेटिव होगा और इधर क्या होगा? पॉजिटिव। इधर क्या होगा? नेगेटिव। इधर क्या होगा? पॉजिटिव। समझ गए सभी लोग? ये हमेशा होता है। तो आपसे अगर कहा जाए कि भैया इधर वाला जब कभी भी कुछ भी होगा तो नेगेटिव डिस्टेंस आएगी। अब जरा मुझे बताओ, दोनों की आपने इमेज फॉर्मेशन बनाई, ऑब्जेक्ट हर बार किधर रखा जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट रखा जाता है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसके कैसा रखा जाता है? इन फ्रंट, सामने रखा जाता है। और रहे आप, तो सामने अगर इसमें यहाँ पर रख दे तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, उसमें ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कल पढ़ाया था, अभी पढ़ा देंगे, यू बोलते हैं, तो यू क्या हो गया? नेगेटिव। इसमें भी रख दे तो यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और जब उधर रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? पक्का? पक्का ना? चलो भैया, आपने पढ़ लिया बढ़िया से? पढ़ लिया? पूछ ले जाए, एक टेस्ट ले लिया जाए। टेस्ट आपके पास ये है, बहुत तेज हो तुम लोग। आह, मास्टर तुमसे तेज है और तुम्हारे स्कूल वाला हमसे भी तेज है। ये ऑब्जेक्ट रख, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास में, अरे जहां, चल, इसकी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? कितने बच्चे पॉजिटिव वाले हैं? सब पॉजिटिव वाले? अर्जुन बाबा का हाथ नहीं उठा। पक्का? पक्का पॉजिटिव है? गलत है सबके सब। नेगेटिव। हाँ, एक वर्ड अभी हमने रिपीट किया था और दोबारा नहीं बोला था, एक बच्चे ने सुन लिया। मैंने कहा है जितना मैं पढ़ाता हूँ उससे ज्यादा जरूरी होता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में हर जगह पर, जो मास्टर पढ़ा रहा होता है, जो लिखवा रहा होता है, उतना ही पढ़ लेते हैं। ये गलत चीजें हैं। आप पढ़ाने की जगह पर ये सुने कि मास्टर बोल क्या रहा है, वो सबसे जरूरी है। अभी अभी हमने बोला रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एडजस्ट साइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ हमेशा क्या रखा होता है? ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट को दिखाएगी। तो ये जब इसके ऑब्जेक्ट इधर देखा गया तो ऑब्जेक्ट इसमें, इस समय ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो पैरेलल लाइन ऐसे नहीं चलेंगी, बल्कि पैरेलल लाइन ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी ना। और उसमें अगर देखा जाए तो जो आपने अभी पढ़ा, जो आपने पढ़ा तो ये पढ़ा। अब देखिए, इसी को पलट कर रख दिया गया है, ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है। देखो, देखो जरा इसको समझो दोनों को। देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट है ये, यदि उसकी तरफ ऑब्जेक्ट है, इसका मीनिंग है ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव। यू ऑलवेज नेगेटिव होगा, आप चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। समझ गए भाई? किसी ने तो पाबंदी नहीं लगाई, आप कैसे बनाओगे? आपका मन हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपने इधर कर दिया। नहीं समझे? एक बच्चे के पास में ये मिरर था, ये सिस्टम था पूरा, एक बच्चे ने ऐसे ही रखा और एक बच्चे का मन हुआ तो उसने इसको ऐसे रख दिया। बताओ, गलत रखा है क्या? अभी भी गलत रखा है क्या? और जो उस बंदे ने ऐसे रखा था वो गलत था क्या? नहीं। लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी
उधर वाली सारी वैल्यूज ऑलवेज निगेटिव। समझ गए ना? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे होगा? क्लियर हो गया? याद रखेंगे। तो ये नहीं जो आप लोगों ने अभी सभी लोगों ने हाथ उठाया तो सभी फेल हो गए एक बार में। वो सब नहीं कर रहा है। एग्जामिनर ने कहा आपके स्कूल का टीचर मुझसे भी तेज होगा। अब पूछेगा, बेइज्जती करेगा, फिर दूसरी बात आप जानते हो, मैं बोलूंगा नहीं, ऑन रिकॉर्ड चल रहा है, आपका बच्चा कमजोर है। तो आप चाहते हैं, समझ गए ना सभी लोग? इसलिए आपको बिल्कुल रत्ती रत्ती पढ़ के चलना है। फिलहाल मुझे टीचर से मतलब नहीं, मुझे बोर्ड से मतलब है। अब बोर्ड में क्या पूछ दिया, कहीं नहीं नहीं शादी हुई, झगड़ा हो गया है, पेपर सेट करने बैठा दिया गया उसको। अब तुम्हारे स्कूल में सीबीएसई बोर्ड वाले में नए लड़के ही बैठा दिए जाते हैं। अब सीबीएसई बोर्ड में तो कोई भी टीचर बैठा दिया जाता है, जनरली जिसका आईक्यू तेज होता है, कि पेपर सेट करेगा बढ़िया से, सारी गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालेगा। ऐसे सब पूछेगा, तुमने सुना नहीं होगा कभी, तो कहोगे लो सर जी आपने पढ़ाया नहीं, तब पढ़ाया। क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जो रहेगा वो नेगेटिव होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, इस तरह का केस तुम्हारे में नहीं आएगा। रेयरेस्ट केस होगा जब आदमी पूछेगा, अथवा तुम्हारे में जो केस रहेगा वो ये रहेगा। तो इस समय मुझे दिखाई पड़ रहा है कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अभी भाई सोच कर बोलना है हर बार, केवल यही नहीं जो बोला गया रखता हुआ बोल दिया धार से। हम हर बार ऐसे पूछते रहे, पूरी क्लास में बहुत मजा आएगी। हर बार तुम लोग कहोगे, जब मुझे तुमको जब जब लगेगा नहीं मैं सीख गया, मुझे आ गया, तब तक तुम धोखा खाओगे, तब तक गिरोगे, यार ये रही गया था, ये कैसे छूट गया मुझसे। हाँ, मजा आया? तुमसे फिर एक और पूछ ले इसी बात पर। तो भाई इनका नाम जो भी है, मैं नाम नहीं बोल पाता हूँ। हाँ अच्छा, रुनझुन, हाँ नाम तो याद है इनका, रुनझुन। तो भैया रुनझुन, रुनझुन बताएंगी ये कौन सा मिरर है? वेरी गुड, कौन सा है ये? कॉन्वेक्स है। आप बताओ बेटा, रुनझुन की दोस्त, कॉन्वेक्स है। आप बताओ बेटा, कॉन्वेक्स आप बताओ। कॉनकेव आप बताओ बाबू, कॉन्वेक्स आप बताओ। कॉनकेव है। अब आप बताओ। पॉलिश सर्कल तो है ही नहीं, तो आपने कैसे कर दिया? भाई दिस इज नॉट मिरर, ये मिरर नहीं है। सर क्यों? जब तक वन साइड पॉलिश नहीं होगा तब तक मिरर नहीं बनेगा। वो ग्लास लगा है अपनी कोचिंग में, मिरर है क्या वो? आप कैसे कह दिया उसको मिरर? मैंने तो नहीं कहा, नहीं तुम उसको मिरर कहो ही, ऐसा मैंने कहा था? फोर्स किया? इन्फोर्स नहीं किया गया मैंने। भैया सुधर जाओ। अरे बात सोच समझ के पूछेगा। मैंने कहा ना, जब जब तुम कहोगे कि नहीं मुझे आ गया है, तब तब धोखा खाओगे, तुरंत ही धोखा खाओगे। तो एक दो बच्चे तुरंत डिस्कस करना शुरू कर चुके थे, इधर से लड़की बोलने वाली थी, बोला भी था इसने, लेकिन समय निकल गया था। तो चलिए वापस आते हैं। अरे भाई कहाँ पर थे हम लोग? कि कौन सा मिरर है, तो आपने बना दिया कि कौन के मिरर है ये। अब अच्छा बताओ, आप बताओ भैया रुनझुन, अब कौन सा मिरर है ये? कुछ नहीं है ये, क्यों नहीं है? हाँ क्योंकि वन साइड पॉलिश करिए, हमने इधर पॉलिश कर दिया बेटिया, ठीक है। अब बताओ अच्छा, पक्का? ये क्या है? पोल। पोल क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोल? डेफिनेशन ऑफ पोल, डेफिनेशन ऑफ पोल, डेफिनेशन ऑफ पोल, डेफिनेशन ऑफ पोल, यही नहीं बोलो, डेफिनेशन ऑफ पोल। देखिए दो तरह के उत्तर आए, मिड पार्ट एंड मिडल पॉइंट या मिड पॉइंट। तो पार्ट नहीं होता है, पॉइंट होता है। तो कुछ बच्चे, एक बच्चे ने बोला तो वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल आप सोचते नहीं, आपको पता है मुझे पता है, तो आप अपनी लैंग्वेज बोलो कि नहीं उसने हाँ बिल्कुल सही बोला, उस बंदे ने बिल्कुल सही बोला, अब मैं वही बोल दूंगा। लड़के समझ गए थे क्या पूछने वाले हैं। भैया ये मिड पॉइंट होता है, पार्ट नहीं होता है। मिड पार्ट तो ये भी हो सकता है ना भैया, इतना सा। तो मिड पार्ट नहीं, क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। बात समझ गए? अब दूसरा पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से और जहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ये जो लाइन बनाई जाती है, इस लाइन का नाम क्या है? तो अबेंड होगा ये लाइन, क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड।
अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रख दें, ये ऑब्जेक्ट रख दिया ओ से ओ डैश, ओ क्यों लिखा था, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो वहां से उसका पहला लेटर लिखते हैं। हम चाहते हैं अर्जुन बताएंगे द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। हाँ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, आप सही बता रहे हैं। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन पी एंड ओ, पी और ओ के बीच डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं बहुत सारे टीचर। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू से ऑलवेज रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला यू, समझ गए ना। अच्छा एक और बात समझ लीजिए, एग्जाम में या बुक्स में ऐसे करके बना हुआ है यू है, ऐसे करके वापस नहीं आया तो क्या वी है। इन दोनों को समझने का प्रयास करें, बहुत बार आप समझ नहीं पाओगे यू और वी। ठीक है, तो यू और वी में अंतर समझ लीजिए वापस। आप जरा बताओ, अगर हम कहें कि यहाँ पर कहीं इमेज बनना है, मान लो इमेज बनना है, आई से पी की डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। रिप्रेजेंट किससे करते हैं बताओ भाई, आई एंड पी के बीच की डिस्टेंस क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, समझ गए ना। और जो सी होता है, सी से पी तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं इसको, आर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, फोकस, हाफ डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर नोन द फोकस। ठीक है, ये हमने सब पढ़ा देते, एफ एंड पी। फोकल लेंथ क्या नाम होता है इसका, फोकल लेंथ, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ से। हो गया इतना। ये सभी जब इधर आएंगे तो नेगेटिव, उधर जाएंगे तो पॉजिटिव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरा नेगेटिव, और जहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव। चलो भैया अब आगे पहुंच, नोट पॉइंट तुम्हारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछते हैं पहला पॉइंट, देखते हैं कितने बच्चे पढ़ चुके हैं और कितने बच्चे उत्तर बता पाएंगे। पढ़ा दिया है मैंने, बिना पढ़ाए हुआ नहीं पूछेंगे, कुछ ना कुछ मिलता जुलता पूछते हैं हमेशा। ये अगला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन, ये पॉइंट है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो ठीक, तो कितने बच्चे बता पाएंगे हिंदी में अगर बोले तो, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, दो बच्चे बता पाएंगे, तीन चार पांच, गर्ल्स बताएंगे, पहले गर्ल्स बताएंगी। डिस्कशन मत किया करो, बिना डिस्कशन रहा करो, ठीक है, बिना डिस्कशन में ज्यादा मजा आती है। तो बताओ, हाँ कितने बच्चों ने हाथ उठाया गर्ल्स में, एक दो, दो, तो बता बेटिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस, ठीक है, आप बताओ सेम। और कोई बंदा, तो इन्होंने बताया कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस का हाफ होता है, तो फोकल लेंथ जो रहता है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन सकता है, एफ इक्वल क्या बन सकता है, आर बाई टू बन सकता है, सुनो पक्का। और यहां से इसको क्रॉस भी कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा, टू एफ इक्वल क्या बन जाएगा, आर। या सुनो बनाने जाओगे पक्का, चले जाओगे, नहीं कर पाओगे, क्या बेटिया सब लोग करने जाओगे पक्का, चार, शिवम पक्का ना, शिवम इसी बात पे बताएंगे हमको। बच्चे कहते हैं यस सर, कहना मुझसे बेकार है सर से, हाँ। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई एक कॉनकेव मिरर है, और अगर उस कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिखेंगे नहीं यहां लिख दे रहे हैं, ये बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र 20 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर शिवम बताइए, आज ही बताना है। 10 हो गया, हाउ टू, तुक्का नहीं मारना है, बताओ कैसे। हाँ तो बताओ कैसे हुआ था।
क्योंकि गलत है मेरे हिसाब से 40 होगा ना। हाँ बताओ। तो वही तो कह रहे हैं। रुसांद्रो। हाँ सही कह रहे हैं। 40 होगा ना। ठीक बताओ। 40 होगा। बता। बताओ भाई। आज ही बताना है मेरे भाई। रितिका। पता नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा था हमने। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ क्या है। अब लिख दिया है, बार बार मत पूछेगा। चलिए टाइम ओवर। आपको ही बताना चाहता है, कितने बच्चे बताना चाहते हैं? एक दो बताइए, चलिए बताइए। 40। 40 और कोई? 20। 20। 20। 20। 20 और कोई बताना चाहता है? देखो मेरे साथ मत खेला करो। जब क्लास 10th में आ गए हो तो जानोगे कि दुनिया में मुझसे बड़ा छलिया कोई नहीं है। एक भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद हम। तो तुम्हें हर बार छलेंगे हम, ये मान लो तुम। पढ़ाई टाइम में तुम्हें हमेशा छला जाएगा। मैंने 40 बोला, आप लोगों ने उत्तर 40 लगा दिया। तो मैंने तो पहले से ही गलत बोला था। सब बच्चे जान रहे थे कि हम गलत बोल रहे हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें बिटिया, देखो सुनो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है। द लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब अगर इसी लेंथ को ही क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तो सेम चीज थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ये सी है और यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर है, तो इसी को तो भैया आर बोलते हैं। तो आप लोग घबरा क्यों गए? इन बच्चों ने 20 बताया, दैट इज राइट। तो सब सही है। हाँ। और कोई जैसे 40 10 पता नहीं क्या दिमाग लगाना है। मैंने कहा है दिमाग नहीं लगाना है, सही में समझना है। ये मत सोचो अपने तरफ से दिमाग लगाते हैं ये बच्चे हैं। अच्छा ये पूछे तो ये पूछेंगे, यही उत्तर आएगा। अरे भैया मैं पूछ कह रहा हूँ, उसको भी तो एक बार देख लो, उसको भी समझ लो। चलो अच्छा, इसी बात पर फोकस का पूछ लेते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ। तो आप बता दो फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और आप लोग बिल्कुल भी हिसिंग साउंड ना निकाला करो। कुछ बच्चे ऐसे बोल देते हैं, तो अड़ोस पड़ोस के बच्चे समझते हैं, उनका कंसंट्रेशन टूटता है बेचारों का। वो कभी हाफ कह रहे होते तो आपने डबल बोल दिया, डबल मार देते हैं। वो डबल सोच रहे होते, आपने हाफ बोल दिया तो हाफ मार देते हैं। तो हिसिंग साउंड ना दिया करें। चलो ठीक है, बताओ शिवम बताओ भाई। और कोई बच्चा ये ना सोचे कि मुझसे मुझे ही इरिटेट किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए पूछ रहे होते ताकि आपका आईक्यू बढ़े, आपका कंसंट्रेशन आए, कि आप स्लीपिंग मोड पे होते हो। पढ़ तो रहे हो, आंखें तो जिंदा है, आप नहीं जिंदा हो, स्लीपिंग मोड में बैठे रहते हो। जैसे अपने यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? नाम बोल दें? हम्म। हाँ। नहीं बोलेंगे, नाम नहीं बोलेंगे, बेइज्जती होगी। तो बताओ अच्छा। हाँ स्लीपिंग मोड में नहीं रहना है, एक्टिव मोड में रहना है। बताओ भाई। लो। धन्यवाद, दिस इज द योर क्वेश्चन। इसी फिनोमेना को देखते हुए फोकल लेंथ की लंबाई बताएं। अरे रुद्र, रुद्र हमारे ऊपर आ जाएंगे। हम्म, ऐसा नहीं करना है। चलो ठीक बताओ। 10 लॉक कर दें? पक्का कंफर्म हो? 7 करोड़ का है सवाल। तो बताओ भैया कैसे? डिस्टेंस आधी होगी। कोई और बताएगा गर्ल्स में? एक लड़की, दो लड़की, और कोई? अनुष्का बताएगी, बता बेटा। कैसे? क्या आप होता है? ऐसे उत्तर नहीं माने थे, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहिए, बिल्कुल सेम में। नेक्स्ट। हम्म। 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 चलिए ठीक, और कोई बताएगा? और कोई बताएगा भाई? बॉयज में से बताइए कोई। यस बहुत बढ़िया, बताओ। बढ़िया है। क्यों इतना टेंशन लेते हो? सर द फॉर्मूला ऑफ द फोकल लेंथ इज द r/2।
So putting the value of r, given r is 20, 20 is divided by 2, the focus will be 10 centimeter. खत्म कहानी। क्यों इतना परेशान हो, क्यों इतना सोच क्यों रहे हो, या आप ऐसे बोल दीजिए द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस, खत्म बात। और वेयर रेडियस इज 20, तो फोकस विल बी, इतना दिमाग लगा रहे हो तुम भी, कुछ भी सोचते हो तुम लोग, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहिए, समझ रहे हो। पढ़ाई के नाम पे मुझे एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए, चैट जीपीटी क्या बोलते हैं उसको, उसी की तरह सोचना चाहिए। एक बार प्रश्न बहुत दादा उत्तर आए एकदम बिल्कुल सही से, तब तो ठीक है। अब ऐसे वो सर जी ना, वो फोकल लेंथ, वो कर्वेचर, वो ये क्या है, ये भी है वो हाँ? ये नहीं है, बिल्कुल आपको एक्यूरेट सर। फोकस रेडियस का हाफ होता है, यहाँ पर फोकस 20 है, तो 20/2 विल बी 10, क्या इसलिए 20 का हाफ हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एकदम एक्यूरेट बोलना है, ताकि आपको कोई भी ट्रोल ना कर सके। केवल ट्रोल करने का अधिकार हमारा कि हम सिखा रहे हैं, हम जब तक ट्रोल करेंगे तो आपको आएगा नहीं। बाहर इस कोचिंग से बाहर कहीं पर भी आपसे कोई भी प्रश्न पूछा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। तो ये ना कह दे यार क्या पढ़ कर आया, वो क्या है, व्हाट इज वो हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए। क्लास 10th आ चुका है, मुझे एकदम एक्यूरेट स्टूडेंट चाहिए। चलो, इसी बात पे हम चाहते हैं कि एक दूसरा प्रश्न बता दिया जाए। हाँ, एक प्रश्न है, अच्छा सा, अभी न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा रहे हैं, बड़े-बड़े प्रश्न हमारे दिमाग में उत्पन्न होना शुरू हो गए। तो अगर हम कहें कोई एक मिरर है, अर्जुन भाई ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप चाहो तो वीडियो से नोट कर लीजिएगा जाकर, ये बढ़िया क्वेश्चंस है, लिख कर रख लीजिएगा। हाँ, क्या बता रहे हो? क्या-क्या कह रहा है ये? अच्छा, वीडियो में टाइम लगता है। हाँ, तो हमारा वीडियो बढ़ेगा ना, चलो वापस आते हैं। चलिए स्किप करके देख लीजिएगा। लिखेंगे नहीं क्योंकि मुझे याद नहीं, क्वेश्चन से मेरे दिमाग में आया वही आता है। क्वेश्चन ये है, अगर कोई कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 7.5 है, फोकल लेंथ 7.5 है, मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, और फोकल लेंथ कितना है? 7.5 है, 7.5 है। और इस वाले केस से आपको इमेज चाहिए, रिक्वायरमेंट है, जो इमेज है वो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो। इमेज कैसा हो? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो। ऐसे केस में पोजीशन एंड नेचर ऑफ, बस इतना सा प्रश्न है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे केस में आप पोजीशन बताएं एंड नेचर बताएं, नेचर बताएं किसका? इमेज का, इमेज का नेचर बताएं, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताएं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बताएं। अब सुन लो ध्यान से, हम क्या पूछे जाते हैं, सुनो ध्यान से, रुक जाओ पहले हमारी बात पूरी समझ लिया। यहां से यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि वेयर ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, so that we can find the same object, same size of image, sorry, same size of image that of object। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, नेचर ऑफ इमेज बताओ, ये सब बताना है। डेटा केवल 7.5 है। चलिए, और कितने बच्चे बता ले जाएंगे? पोजीशन में इन फ्रंट के अलावा कुछ बताना है। सबका उत्तर यही है? ऐसा उत्तर अच्छा मिला, दिल खुश हो गया सच में। हाँ, फिर तो लग रहा है कि अभी आधा एक घंटा ऊपर लिया जाए। बहुत अच्छा उत्तर आप लोगों ने दिया, और एक साथ आपकी सबकी आवाज आई। और ये सच में कोई ऐसा नहीं है कि आपने जो बिना कैलकुलेट करके बोला है, मुझे पता है कैसे बोला, जितने वचन बोला है। हम आपके क्वेश्चन के एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, देखो, और इसी तरह से आपको समझना भी है। चलिए आइए एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करते हैं क्या है। आपने कहा सर आपने हमको जो डेटा दिया गया था, वो आपने डेटा दिया था हमको कि फोकल लेंथ कितनी है?
तो लेट करते हैं कि 7 यहां पर होगा ये, और जितना 7 होगा तो सब लोगों ने फर्स्ट डे पढ़ा था कि यहां पर जितना होता है उतना फोकल लेंथ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी यहां होगा, और ये 7.5 यहां पर होगा, ऐसा नो। और हमने बोला कि सेम साइज बनना चाहिए, भाई कौन सा मिरर है, अब जान गए कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। जब ये कॉनकेव मिरर है तो भैया कैसा सेम कहां बनता है, जब सेंटर पर होता है। तो तुरंत बच्चों ने चिल्लाकर बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया जाए, हाँ समझ गए, क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस करते हैं तो ये हमारे पास कैसा बनेगा, सेम साइज का बन जाए। तो आपने अभी पोजीशन बताइए, अब पोजीशन में डिस्टेंस भी पूछ रहा है, तो हमने कहा भैया कितनी दूर पर रखा जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा, 7.5 प्लस 7.5 will be 15 centimeter. Object will be placed at the 15 centimeter in front of mirror or the center of at the center of curvature. समझ गए कि ऑब्जेक्ट को मिरर के 1.5 सॉरी गलत हो गया 15 सेंटीमीटर मैंने बोल दिया मिरर के सामने रखा जाएगा, या तो हम कह सकते हैं कि सेंटर पर रखा जाएगा। अब इमेज की पोजीशन कहां बनेगी, इमेज भी बनेगा वहीं पर, तो इमेज में कितना बनेगा एट 15.5 सेंटीमीटर पर, गलत कर दिया, 15 सेंटीमीटर पर बनेगा, समझ गए। अब हमने एक और चीज पूछी थी, नेचर बताओ इसका, तो जब इधर बनना है कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, बात समझ गए, तो बन कैसा रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बनना है। अब एक और पॉइंट कह सकता है एग्जामिनर, कह देगा भैया आप ये बताओ कि इसका रे डायग्राम बना के दिखाओ, कितने बच्चे रे डायग्राम इसको फॉर्म कर पाएंगे, बहुत बढ़िया, बना ले जाओगे, चलिए एक बार बना के दिखाओ, फिर बनाते हैं, बनाओ, मजा आ रहा है पढ़ने में, एक नंबर। आइए जरा एक बार चेक करते हैं, सभी लोगों ने कहा कि इसका भैया आपको बनाना था क्या, रे डायग्राम, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं भाई, समझ पाओगे। और पता है क्या कहेगा, कहेगा इस तरह के क्वेश्चन में कि रे डायग्राम से पूरा पूरा ये चीजें निकाल के बताओ, विदाउट अ कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन से। और आपसे ये प्रश्न केस बेस्ड कैसे बना देगा, केस बेस्ड बना देगा, अगर कोई तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर था जिसका फोकल लेंथ 7.5 था, और अब आपको ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है, कोई एक रामू है, श्यामू है, रीना है, मीना है, वो ऑब्जेक्ट कहां पर रखे कि इमेज सेम बन जाए, और कैसी इमेज बनेगी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बताओ मुझे, और उसका ऑब्जर्वेशन का रे डायग्राम भी दिखाओ। ये सब प्रश्न केस बेस्ड बन जाते हैं। तो आपको लगेगा नहीं कुछ और दूसरी दुनिया से आता है, और सभी लोग बना ले गए होंगे, आप तुरंत यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, सभी लोगों ने 7.5 रिप्रेजेंट किया है, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। ये फोकस यहाँ लिखा होगा 7.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस इज द 15 सेंटीमीटर, ऐसे, और इसके बाद इसी जगह पर एक ऑब्जेक्ट रखा होगा। तरीका हमने आपको पढ़ा रखा है, तरीके में क्या पढ़ाया था, कैसे आप बनाओगे, जितना ये ऊपर है बिल्कुल सेम साइज नापोगे, नीचे लाइन खींच दोगे, और इसके बाद इसको ऐसे मिला दोगे, इसको ऐसे मिला दोगे, तो कट करके यहाँ पहुंचा दोगे, इसको कट करके यहाँ पहुंचा दोगे, ये पॉइंट कट होना चाहिए, फोकस कट हो रहा है फोकस पे ही। और लाइट रे क्या चलती है, लाइट रे ये पैनल गई थी, ये बाद में रिफ्लेक्ट होकर ए पॉइंट हिट करती, हिट होने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होती है, और यहाँ इंटरसेक्ट। अब आगे ये फोकस से जा रही थी, तो रिफ्लेक्ट बी पॉइंट पे हिट हुई, और हिट होने के बाद में रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर ये कहा इधर आती है, और इस जगह पर टकरा जाती है। ये दोनों लाइट रे आपस में इस पॉइंट पे आई एंड आई डैश पॉइंट पे टकरा जाते हैं। यहाँ आई और आई डैश को एक बार समझ लो भाई, देखो ओ और ओ डैश जो है, हमने ओ डैश ऊपर रखा है और ये डैश नीचे रखा है, तो डैश जैसे ऊपर था, खोपड़ी वाला देखो, खोपड़ी वाला गया, खोपड़ी वाला इधर आया, आया ना, तो इसका मीनिंग इसका सर जो है ऊपर की ओर होगा, इसका सर जो है नीचे की ओर होगा, समझ गए, उसमें डैश ऊपर लगा, डैश में नीचे लिखा जाएगा, और इस तरह हमने बनाकर दिखा दिया। अब जो हम लोगों ने पॉइंट वहां लिखे थे, नीचे ऑब्जर्वेशन के बाद में लिख दीजिए, यहाँ लिखेगा ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन, जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे कि हमने यहाँ रखा था, कोई पैरेलल लाइन थी, वो यहाँ पहुंची, इस पे हिट हुई, हिट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हुई,
और दूसरी लाइट रे ये फोकस से पास हुई, फोकस से पास होने के बाद में हिट कहाँ हुई, बी पॉइंट पे हिट हुई, हिट होने के बाद में कहाँ पर आ गई है, और ये दोनों पॉइंट आई डैश पर इंटरसेक्ट हो गए, जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो जा रही हैं वहां पर क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो गई। और इसका कंक्लूजन, इमेज कैसे बन रही है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टर बन रही है। पोजीशन क्या है उसकी, पोजीशन बोलेंगे एट द सेंटर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट द सेंटर। हाँ समझ गए, नहीं आया तब लिख पाओगे। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन बेस्ड आपसे पूछा सकता है, ठीक है पक्का। आज इतना ही, जाओ जॉइन करने।